औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मिस्टर सईदुल्लाह ख़ान आपके चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपके सामने मौजूद है मिस्टर सईदुल्लाह ख़ान। अब ये आपका चैनल है बच्चों। बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये इसका पार्ट 1 मैं आपको फॉर्मेट की सूरत में समझा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड एज अ फॉर्मेट। टुडे दिस इज़ द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। ये आर्टिकल राइटिंग का एक फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग भी हो सकता है। देखिए, इसको गौर कीजिए, समझिए। टुडे इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन हाउ एन आर्टिकल इज रिटन in a detail. Okay, so please, स्पेशली फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो कराची बोर्ड के हैं और CSS के एग्जाम्स के वाले स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। नाउ कम टू द पॉइंट। The format of an article is divided into 3 parts and they are listed below. अब देखिए, इसमें आर्टिकल्स को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आर्टिकल जो लिखा जाता है वो 3 पार्ट में। नंबर 1, पार्ट 1 जो है उसकी हेडिंग है, पार्ट 2 बाय लाइन है और पार्ट 3 बॉडी। ये पहले भी मैं अपने फॉर्मेट में समझा चुका हूँ। ओके, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इसको आपने केयर करना है और इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम इसे यानी पार्ट 1 को डिवाइड करते हैं और इसको इंशाल्लाह समझते हैं कि 1 बाय 1। पार्ट 1 में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड वाइल मेकिंग हेडिंग। जब हम हेडिंग बना रहे होते हैं उस वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लुक एट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल शुड बी इंगेजिंग and it should not exceed more than 5 to 6 words। कोशिश कीजिए कि जो हेडिंग बनाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें फॉर्मेट में मैंने सिर्फ ये बताया था आई कैचिंग। नाउ इसमें अब ये है कि कितने लेंथ होनी चाहिए उसकी हेडिंग की, कितने वर्ड्स होने चाहिए, वर्ड लिमिट्स क्या होनी चाहिए, इसको जहन में रखिए। 5 to 6 वर्ड्स होने चाहिए। मेक श्योर योर हेडिंग डजंट हैव एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपकी हेडिंग में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ग्रामर एरर, कोई ग्रामर एरर्स भी नहीं हो जाए। डोंट यूज अननेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स इन द हेडिंग। ओके, हेडिंग कैरीज 1 मार्क्स इन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में हेडिंग जो है वो 1 मार्क्स रखती है। पंक्चुएशन, एक्स्ट्रा पंक्चुएशन मार्क्स ज़रूरत नहीं है, बाज़ औक़ात हम एक्स्ट्रा भी लगा जाते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। तो हेडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन आर आर्टिकल राइटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट 2 बाय लाइन। बाय लाइन में क्या है? पार्ट 2 जो है ये हमारा इसका फॉर्मेट का। बायलाइन इज नथिंग बट द नेम ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द आर्टिकल। The name of the person will be generally given in the question paper itself. Question paper में भी उसका नेम दिया जाएगा। If the name of the person is not given in the article, then write details on your own. फिर आप अपनी डिटेल लिखेंगे अगर नाम नहीं दिया हुआ है। ओके, अदरवाइज XYZ लिख दीजिएगा। एग्जाम से मैंने पहले भी बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट। नाउ पार्ट 3 बॉडी। अब ये बॉडी जो है इसको हम कैसे कंक्लूड करते हैं, बॉडी को कैसे लिखेंगे, बॉडी में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, नोट इट डाउन। द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग विच कैरीज मोर वेटेज ऑफ मार्क्स। अब देखिए, इसमें भी वेटेज ऑफ मार्क्स जो हैं ज़्यादा होते हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। जनरली द बॉडी ऑफ द आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 3 to 4 पैराग्राफ। 3 से 4 पैराग्राफ पर बॉडी जो है वो मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट होती है। 3 से 4 पैराग्राफ उस बॉडी में आप लिख सकते हैं। ये इसकी लेंथ बताई जा रही है बॉडी पैराग्राफ की। ओके, नाउ नेक्स्ट बॉडी पैरा 1। अब पैरा वाइज है, बॉडी में पैरा 1 कौन सा है, पैरा 2 कौन सा है, पैरा 3 कौन सा है, पैरा 4 कौन सा होगा, इसको इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, नाउ पैरा 1, it is the introductions para. Para 1 is an introductory para. Para 1 should be accurate. Accurate means grammar, concept, sense must be accurate. Okay, now precisely
एक्सप्लेन व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। पैरा 1 में क्या क्या करना है नोट डाउन कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसी वजह से हम नहीं लिख पाते क्योंकि हमें इनकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। ओके, ट्राई गिविंग सम कोटेशंस और फ्राइटफुल फैक्ट्स टू एक्साइट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स, कीप द लैंग्वेज सिंपल। इनके बातों का भी ख्याल रखिएगा कि कोशिश कीजिए कि आप किसी कोटेशन से या फ्राइटफुल फैक्ट्स ऑफ द एक्साइट टू एक्साइट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स, इंटरेस्ट कैच करने के लिए रीडर के ऐसा पैराग्राफ ऐसे वर्ड्स लिखें। ओके, लेकिन कंसाइंस हो और सिंपल लैंग्वेज हो, कोई यानी मीन्स आपकी डिफिकल्ट लैंग्वेज ना हो, सो दैट इट कुड बी इजीली अंडरस्टूड। नेक्स्ट, पैरा नंबर 2 and 3. Para number 2 and 3 also divided. Para number 2 and 3 must come with a complete analysis of the subject matter in question. जो question में आपको subject matter दिया गया उसको analyze करेंगे। Para 2 and 3 must include the following factors. अब Para 2 and 3 में भी कौन कौन से factors हैं जो लाजमी होने चाहिए, must include. सपोज टाइप्स हैं, अब जैसे टाइप्स में क्या है, हियर आर द राइटर मस्ट एनालाइज द एंड एक्सप्लेन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, टाइप्स में ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर एग्जिस्टिंग, इफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट दे शुड मेंशन हियर। तो यहाँ पे कोई टाइप्स है तो टाइप मेंशन करेंगे, प्रॉब्लम्स है तो कौन सी व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये आपने मेंशन करना है। कीप इन योर माइंड, मेरी बातों पर गौर कीजिए, इसे समझिए और इसे नोट डाउन करते जाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट, करंट सिनेरियो। इसमें पार्ट टाइप में जो है इसमें आएगा करंट सिनेरियो। अब करंट सिनेरियो से क्या माने, हियर द राइटर मस्ट एक्सप्लेन द करंट सिचुएशंस ऑफ द प्रॉब्लम, what are the actions taken to correct them. This may include advantages or disadvantages of the problems. I have already just given this as a format, but here in detail, this format is in detail. Okay, now cause and effect relationship. Develop the cause and effect relationship by supporting it with facts or data. Here writer may also write the consequences. यहाँ पे राइटर अपने consequences को भी लिख सकता है, consequences में रिजल्ट भी लिख सकता है। ओके, कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप हो, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो, कॉज एंड इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, पैरा नंबर 4। पैरा नंबर 4 में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। पैरा नंबर 4 is commonly known as the conclusion para. It is important to conclude the article what you have started. Never leave an article open-ended. Open-ended ना छोड़े, पूरा end करें उसे। The conclusion paragraph should speak about the problems raised and what are actions taken for the betterment of the problems. Para 3 or 4 should be simple and precise. पैरा 4 जो होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा और प्रिसाइज होगा। अंडरस्टूड, ये हमने बॉडी पैरा में लिखना है। नाउ आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट टिप्स। आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट टिप्स इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज वॉच माय